देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिवनी बालाघाट राज्य मार्ग पर आज 11 अगस्त से टोल टैक्स प्रारंभ कर दिया गया है। आज से बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। बालाघाट की ग्राम गर्रा में टोल टैक्स वसूली के लिए टोल बैरियर प्रारंभ हो गया है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट द्वारा आज टोल टैक्स बैरियर गर्रा के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और टोल टैक्स नाके के सामने रोड पर बैठकर चक्का जाम किया गया। कांग्रेस के इस आंदोलन को बस एसोसिएशन एवं मालवाहक चालक संघ का भी समर्थन मिला। कांग्रेस के चक्का जाम आंदोलन के कारण काफी देर तक इस मार्ग पर यातायात अवरुद्ध रहा। बाद में जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार द्वारा ज्ञापन लिया गया। कांग्रेस ने 2 टूक कहा कि वो सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि 3 दिनों के भीतर बालाघाट गर्रा टोल बैरियर पर टैक्स बंद करा दें, नहीं तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और टोल टैक्स नाका नहीं चलने दिया जाएगा। इन टोल बैरियर पर कार से 50 रुपए, हल्के वाणिज्यिक वाहनों से 125 रुपए, बस से 260 रुपए, ट्रक से 315 रुपए और मल्टी एक्सल ट्रक से 625 रुपए टोल टैक्स आज से लेना प्रारंभ कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी। पहले ही महंगे पेट्रोलियम पदार्थों के कारण जनता का जीना दूभर हो गया है। आज इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए इसे पूंजीपतियों की सरकार करार देते हुए कहा कि जहां जहां शिवराज अपने खास विधायकों को मंत्री नहीं बना पाए हैं, वहां वहां टोल टैक्स के रूप में उन्हें उपहार दे रहे हैं। जब रोड बनी ही नहीं तो टैक्स कैसा वसूला जा रहा है। पूर्व में भी बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर टोल टैक्स के जरिए 15 गुना ज्यादा रकम वसूली जा चुकी है। फिर जनता को लूटने के लिए आज से बालाघाट के गर्रा में टोल बूथ प्रारंभ कर दिया गया है। इधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और जनता की नाराजगी को देखते हुए बालाघाट सिवनी मार्ग के सिवनी सेल्वा में आज से ही प्रारंभ होने वाला टोल टैक्स फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। आज कांग्रेस के विरोध और चक्का जाम प्रदर्शन को यहां की जनता का भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। सभी ने टोल टैक्स के रूप में सरकार की इस लूट की एक स्वर में निंदा की है। इस प्रदर्शन के दौरान बालाघाट, लालबर्रा और वारा सिवनी का पुलिस बल तय कार्यक्रम के समय से पूर्व ही तैनात कर दिया गया था। जी भैया बताएंगे कि आज जो है टोल टैक्स के विरोध में यहाँ पर कांग्रेस द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम किया गया। प्रशासन के साथ किन किन बातों पर आपकी सहमति बनी? सहमति तो अभी किसी भी बात पर नहीं बनी, क्योंकि पहली बात तो है टोल टैक्स नहीं है, गुंडा टैक्स है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है कि जिन जिन क्षेत्रों में अपने लोगों को मंत्री नहीं बना पाई, उनके क्षेत्र में नाका खोल के दे दिया गया है उनको। क्षेत्रीय विधायकों का पूरा संरक्षण प्राप्त है इन नाका वालों को। कहते हैं कि हरियाणा की कंपनी है और जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस बटालियन और कंपनी लगी हुई है कांग्रेसियों के आंदोलन को रोकने के लिए, उस तरीके से समझ में आ रहा है कि हरियाणा की कंपनी है कि यहाँ के लोकल किसी माफिया का हाथ है इस नाके में। मेरा ये मानना है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का पूरा हाथ है, पूरी पार्टनरशिप है इस नाके में। क्योंकि क्या है कि उनको अभी फिलहाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें शिवराज चौहान जी ने मंत्री नहीं बनाया, तो हो सकता है कि चॉकलेट के स्वरूप जो है नाके का एक गिफ्ट दिया गया होगा। जैसे सिवनी में दिया गया, वहाँ भी मंत्री नहीं बने तो वहाँ चॉकलेट के रूप में नाका दे दिया गया। ऐसे और 11 जगह दिया गया है। बोलते हैं कि जहाँ जहाँ विधायक महोदयों को मंत्री नहीं बनाया गया वहाँ पर जो है नाके की चॉकलेट दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे जो जमीन पे हम खड़े हैं ये हमारे क्षेत्रीय विधायक की जन्मभूमि है और यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष की भी जन्मभूमि है, उनके राजनीतिक जन्म की भी भूमि है। और ऐसी जगह पर अगर ऐसे अवैध तरीके से गुंडा टैक्स वसूली किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो इसका सीधा मानना, मेरा ये मानना है कि इनका पूरा संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आम जनता को खून चूसने का काम कर रही है सरकार। 115 रुपए लीटर का पेट्रोल हमारी बालाघाट में एक सौभाग्य की बात है बड़ी भारी कि हम 115 रुपए लीटर मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल भरवा रहे हैं। और उसी शहर में हम नाके का भी टैक्स दें। हम अगर बालाघाट गर्रा से जाते हैं और आते हैं तो 4 व्हीलर का भी हमको 140-150 रुपए अप डाउन का पैसा देना है। तो मेरा ये मानना है, शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि अगर उनको इतनी नफरत है आम जनता से तो वो सरेआम गोली मारने के आदेश दे दें कि जो भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता का व्यक्ति नहीं है उसको सरेआम गोली मार दी जाए और खर्चे जो बच जाए उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पोषित कर दिया जाए। मेरा आपसे यही अनुरोध है और आपसे निवेदन करूंगा कि मीडिया के माध्यम से इस बात को आगे चलाया जाए। धन्यवाद। से आपकी मैं आपको बता दूं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, सबसे पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर आप लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित जो दिनचर्या की दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं उनकी कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा एक लूट खसोट वाली पार्टी बन चुकी है। और आज आप देख रहे हैं कि गर्रा टोल नाके में अवैध वसूली यहाँ पे की जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि वाराणसी से भी अगर कोई साथी बालाघाट जा रहा है तो उसको भी 150 रुपये कम से कम भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ से अगर कोई सिवनी जा रहा है तो सिवनी पहुँचते तक उसको लगभग 700 रुपये की राशि टोल टैक्स में देना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं ये अवैध वसूली का अड्डा भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। मैं भाजपा सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आगामी 3 दिनों के भीतर ये टोल टैक्स को बंद कर दे और अवैध वसूली को बंद करके आम जनता के हितों के लिए नई नई योजनाएं लागू करे, गरीबों के लिए योजनाएं लागू करे। आपने देखा होगा कि विगत 3 दिन पहले अन्न उत्सव के नाम से करोड़ों रुपए की बंदरबाट करने का काम भाजपा के सरकार के नेताओं ने, मंत्रियों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। कहीं ना कहीं भाजपा की जो सोच है वो गरीबों को खत्म करने की सोच है। टोल नाके के विरोध में आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है, जब रोड नहीं तो टैक्सी किस बात का। और उसी मांग के लेकर हमने 9 तारीख को प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने जितने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, बस एसोसिएशन हो, तुम्हारे चालक मालक संघ हो, और सभी एसोसिएशन ने हम लोग को यहाँ मंच पे आके समर्थन दिया। तो हमारी यही मांग है कि जब रोड नहीं तो टोल टैक्स बंद होना चाहिए। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने परिवहन मंत्री से बात की, हमारे तीनों विधायकों ने बात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि अगर कहीं का टोल टैक्स बंद नहीं हो, लेकिन बालाघाट सिवनी का रोड का निर्माण नहीं हुआ है तो वहाँ का टोल टैक्स गलत है, और टोल टैक्स बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम भाजपा सरकार के मंत्रियों की बातों पर विश्वास भी नहीं कर रहे, इसलिए हमने आज अपना धरना सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया। अगर ये टोल टैक्स बंद नहीं होता 1 हफ्ते के अंदर तो फिर और चक्का जाम और उग्र आंदोलन हमारे कांग्रेस सिवनी के सेरवा का टोल टैक्स बंद कर दिया गया है वहाँ के कांग्रेसियों के विरोध करने पर। यहाँ आपने कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? हमने तो अल्टीमेटम 3 दिन का दिए। हो सकता है कि आज शाम को भी टोल टैक्स बंद हो जाए। अभी कलेक्टर साहब के पास जाकर हम मिल रहे हैं और इस विषय में कलेक्टर साहब से चर्चा